ये आपको 11th का रिवीजन बाद में कराए देंगे, बाद में कराएंगे 12th का सिलेबस खत्म होने के बाद। ये सिर्फ बोर्ड 12th का बैच नहीं है, ये लिखा है नीट 2023। इसका क्या मतलब है? मतलब हम आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं नीट 2023 तक का। उसमें सिर्फ 12th ही नहीं आएगा, 11th भी आएगा। सबसे पहले तो हम आपको इस कोर्स में 12th बहुत ही बेसिक से बोर्ड लेवल तक लेके जाएंगे और बोर्ड के बाद नीट लेवल तक लेके जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने बहुत अच्छा 11th किया है, आप 12th और जोरदार करिए, और जोरदार करिए, बहुत अच्छे रैंक लेके आइए। आपकी 11th में रिवीजन की कमी रह गई होगी, अब 12th स्टार्ट करिए, जान लगा के 12th पढ़िए, बीच बीच में समय निकाल के उन कमियों को पूरा करिए। मतलब कोई बच्चा ये आके बोले ना कि क्या मैं 80% पढ़ा हूं, नीट क्वालिफाई कर सकता हूं, हां, एक साल का समय, वो 20% की कमी को पूरा कर लेना। मैं 70% पढ़ा हूं, 30% की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने 60% पढ़ा है, 40% की कमी को पूरा करने के लिए और ज्यादा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक साल मेहनत करोगे तब। सवाल ही पैदा नहीं लेता कि तुम नहीं कर पाओगे, यहां पे सवाल यह पैदा लेता है क्या तुम करना चाहते हो। अगर तुम करना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। ऑब्वियस सी बात है ना कि आप में अगर कुछ कमी है, आप में अगर 50% सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया, 50% नहीं किया है, तो आपको दुगनी मेहनत करना पड़ेगा जिसने 100% सिलेबस कवर किया है। आप दुगनी मेहनत करेंगे तो आगे निकलेंगे, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। और जहां तक बात है नीट फिजिक्स की, तो 80% बच्चों का यह कमी रहता है कि साहब बायोलॉजी तो हमारा जोरदार है। अबे बायोलॉजी तुमको अच्छा आता था इसलिए तुमने बायोलॉजी लिया, अब मैं फिजिक्स ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि वो बायोलॉजी से आसान हो जाएगा। मेहनत सबको मैं ही पढ़ाऊंगा। अब तुम कितना जोरदार करोगे तुम्हारे मेहनत पे भी डिपेंड करता है। सर इज योर नोट्स इज सफिशिएंट? यस, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मेरे नोट सफिशिएंट नहीं है, मेरा नोट्स प्लस योर स्टडी इज सफिशिएंट। सिर्फ मेरा नोट सफिशिएंट कभी नहीं होगा। तो आपको इतना पढ़ाएंगे कि 99.99% नीट में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, मतलब मैं जो ये कहना चाह रहा था, मेरे कहने का ये मकसद था कि आपने 11th कितना बेहतर किया है, कितनी कमियां रह गई आप में। कमी सब में होता है, तुम अपनी कमी को देख के फ्रस्ट्रेट मत हो, कमी सब में है। ऐसा नहीं कि किसी में कमी नहीं है, 100% परफेक्ट है, सब में कमी है। किसी में 10% कमी है, किसी में 5% है, किसी की 2%, किसी की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो या तो तुम सोच लो सबसे ज्यादा तुमको जितने बच्चे एडमिशन लेंगे उन सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तुम कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो 11th में एडमिशन ले लो। ऑब्वियस सी बात है, और क्या कहूंगा मैं। ठीक है ना। तो पहले ये बात, डिमोटिवेट नहीं होना है, पूरे 100% एनर्जी के साथ कंटिन्यू करना है कोर्स को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं, आज हम पढ़ेंगे, हम फील लेंगे कि चार्ज होता क्या, चार्ज के फील के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, इनफैक्ट हम चार्ज पढ़ेंगे, उसको फील लेंगे कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या। ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 11th से जब आप 12th में जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। जब आप देखो, ये रामलाल 11th क्लास का है, ये रामलाल 12th क्लास का है। जब 11th से 12th में आप मूव कर रहे होते हैं, मतलब आप मेडिकल कॉलेज की जर्नी को 50% पूरा कर लिया। आगे 50% की जो आपकी जर्नी है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, जब ये क्लासेस शुरू होंगे उससे पहले आपको फिर से बेसिक मैथ पे काम करना है। मैं बार बार कहता हूं बच्चे, फिजिक्स तो बाद में पढ़ोगे, पहले बेसिक मैथ बहुत स्ट्रांग करो। बेसिक मैथ में सिंपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब आपको फिर से रिवाइज करना है। ग्राफिकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ये सब फिजिक्स के थ्योरेटिकल सवाल नहीं आते नीट में, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आते हैं 99%, एक आध कुछ थ्योरी पूछ लेता है। तो कंसेप्ट के साथ साथ आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करना आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कंसेप्ट का। तो ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बेसिक मैथ, उसमें वेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, वैसे वह वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो और वेक्टर भी लिख देता हूं। उसके बाद
ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन 100% नहीं, 100% नहीं, ग्रेविटेशन के स्टार्टिंग के 30-40% सिलेबस। लाइक व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन ने क्या दिया था। ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे अगर मास रख दूं तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बस इतना। तो इसके वेलोसिटी वाली चीजें नहीं पढ़नी। हाँ, ऑर्बिटल मोशन, केपलर्स लॉ, ये सब नहीं पढ़ना। स्टार्टिंग के 40% पता होना चाहिए। और लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फोर्सेस का कंपोनेंट लेके क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। लॉज ऑफ मोशन में अब आपको ये नहीं सीखना कि रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट, 3 न्यूटन्स के लॉ के मोशन, मतलब मोशन के लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फिर आपको फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स के बेसिक कंसेप्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है जो होता ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है जो होता ही नहीं, ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको रिवाइज करके इधर जाना है। ठीक है, मतलब पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 है, अगर आप 11th से 12th में जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा 11th कंठस्थ करके जाए, बस ये 4 चीजें आप अच्छी करके जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैथ, वेक्टर, ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये करके तो आपको जाना ही है। समझ में आया? दूसरी बात, ये करके जाना। उसके बाद स्टेप 2, आपने बहुत अच्छा 11th किया है, 80% किया है, 30% किया है, कुछ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रेगुलर बेसिस पे 11th रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि सर 12th में आ गए हैं तो हम 11th हो गया हमारा, अब रहने देते हैं, बोर्ड में तो 11th आएगा नहीं, नीट में आएगा, तो सर कोई बात नहीं, पहले 12th पूरा कर लेते हैं फिर 11th पढ़ेंगे। हाँ, तुम्हारी हालत वैसे ही हो जाएगी, जब तुम 12th पूरा करके 11th में जाओगे तो कहोगे अच्छा ये क्या था, अच्छा ऐसा भी कुछ हमने पढ़ा था क्या, अब इसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। काम खत्म। सन्नाटा, तो सन्नाटा ना हो, मतलब अगर आपका एम सिर्फ बोर्ड है तो मत पढ़िए, लेकिन आपका अगर एम नीट है तो आपको यह काम करके जाना है, यह काम लगातार करते रहना है, रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करना है, रेगुलर रिवीजन, रिवीजन ऑफ बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ऑफ 11th क्लास। ऐसा ना हो कि 12th कंप्लीट करने के बाद आप इसी टेंशन में अपना सारा स्टडी खराब कर ले, समय खराब कर ले कि अब 11th का हम क्या करें। तो आपको जब एक बहुत बड़ा डेल्टा टी मिलेगा 1 साल का, उस डेल्टा टी में थोड़ा सा बीच में समय निकाल के पढ़ लीजिएगा, बेसिक फॉर्मूला याद कीजिएगा, कम से कम ये तो बना के रखो कि कल को तुम उसको अगर डिटेल में पढ़ने जाओ तो तुम्हें पता हो कि ये सारी चीजें होती है। नहीं तो तुम्हें नहीं पता तुम कितने बड़े चोमू हो, 1 साल बाद उठाओगे पता नहीं चलेगा क्या था। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी वही हालत है। 1 साल तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं ना, तो उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत, तो आप एकदम आपके दिमाग से चला जाए, इसलिए जरूरी है कि ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूले उसको रिवाइज करें। और एक स्पेशल चीज हमारी तरफ से वो उन बच्चों के लिए है जो करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं होगा, है ना, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं है। सर बहुत बच्चे बोलेंगे क्रांतिकारी बच्चे, नेता बच्चे, हम नहीं कर रहा है, तो आपके लिए नहीं है। रेगुलर टेस्ट ऑफ 11th क्लास, 11th क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। मतलब जैसे एक मंथ में हमने आपको यूनिट डायमेंशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन करा लिया, एक पेपर करा दिया, एक पेपर करा दिया, ऐप में अपलोड कर लिया, ऑप्शनल है, अगर आप चाहते तो दे, ना चाहते तो ना दे। एक छोटी सी असाइनमेंट, छोटे से कंसेप्ट, वो आपको रिवाइज कराने के लिए, अब ये रहेगा आपके पे प्रेशर रहेगा तो आप रिवाइज करके काम करेंगे। हालांकि इसके साथ साथ ये मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल काम करने वालों के ही हक में मेडिकल कॉलेज होता है, आसान काम करने वालों के हक में मेडिकल कॉलेज नहीं होता है। आसान काम करने वालों के हक में बंजर जमीन होता है ना, उसी मैदान में बैठे रहोगे, मेहनत करोगे तभी आगे जाओगे ना। तो इसको हमें ध्यान रखना है, धीरे धीरे करके हमें चीजों को इतना तो बना के रखना है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में हो। जब हम 12th के सिलेबस खत्म होने के बाद 11th रिवाइज कराएं तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप जब नोट्स लेके बैठे तो बोले हाँ सर, रिवीजन का मतलब होता है कि फटाफट कराओ, ना तो आप बोलेंगे नहीं सर पूरा पढ़ाओ। समझ में आया कि नहीं है? तो ये काम आपको करना है, ठीक है साहब।
चलिए अब 12th क्लास और 11th क्लास में जो मेजर डिफरेंस होता है वो मैं थोड़ा बताऊंगा आपको।